नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर ब्रेन बूस्टर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप में से जितने भी लोग मेरे चैनल की वीडियो को रेगुलर देखते हैं उन्हें हमारे शरीर में मौजूद 7 चक्रों के बारे में अवश्य ही पता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर मौजूद ये 7 चक्रों में से कोई भी एक चक्र असंतुलित हो जाए तो आपके जीवन की न सिर्फ गति को यह पूरी तरीके से प्रभावित करता है बल्कि आपके शरीर में शारीरिक और मानसिक बीमारियों का भी कारण बनते हैं। आप में से जितने भी लोगों को लगता है कि वे अपनी बात अवचेतन मन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए काम नहीं कर रहा या फिर ब्रह्मांड में मौजूद अदृश्य शक्तियां उनका साथ नहीं दे रही हैं, उन्हें अपने इन चक्रों पर एक बार ध्यान अवश्य ही देना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। ये 7 चक्र हमारे शरीर में पाए जाने वाले केंद्रीय ऊर्जा के बिंदु हैं, जहां से अनेक प्रकार की ऊर्जा आपके शरीर में फैलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सभी चक्र एक साधारण से मनुष्य के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? हमारे शरीर में मौजूद 7 चक्र जब संतुलित, संरेखित और अवरोध रहित होते हैं तो ऊर्जा चक्रों के माध्यम से स्वतंत्र रूप से हमारे शरीर में प्रवाहित होती है, जो आपके शरीर, मन और आत्मा में सामंजस्य स्थापित करते हैं और आपको आपके आत्मशक्ति से परिचित कराते हैं। परंतु जब यह चक्र संतुलित नहीं होते तब यह हमारे जीवन में शारीरिक और मानसिक असंतुलन का कारण बनते हैं। आप इन चक्रों को अपने शरीर में मौजूद पावर स्टेशन के रूप में समझ सकते हैं, जहां से आपके शारीरिक एवं मानसिक विचारों, भावनाओं एवं तत्वों को ऊर्जा प्रदान की जाती है। परंतु जब भी हमारे अंदर मौजूद ये चक्र असंतुलित होते हैं तो ये चक्र अपनी विशेषता के अनुसार अशांति और स्वास्थ्य के खराब होने का कारण बनती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बतलाते हैं कि आप आखिर कैसे जानें कि आपके शरीर में मौजूद ये चक्र संतुलित अवस्था में हैं या नहीं हैं, और अगर असंतुलित हैं तो उन्हें कैसे संतुलित किया जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे साधारण से उपाय बताऊंगा जिसके नियमित अभ्यास से आप अपने चक्रों को संतुलित रख सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक धैर्य के साथ देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके जीवन में छुपे खजाने से कम नहीं है। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं शरीर में मौजूद सबसे निचले परंतु सबसे पहले चक्र के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण चक्र के बारे में, जो है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र ऊर्जा शरीर की बुनियाद है। आजकल लोग सोचते हैं कि मूलाधार सबसे निचला चक्र है, इसलिए इसकी इतनी अहमियत नहीं है। जो भी यह सोचते हैं कि बुनियाद पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, दरअसल वह भ्रम में है। जिस प्रकार किसी इमारत की बुनियाद सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार मूलाधार सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। मूलाधार चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर मौजूद होता है। यही आपका आधार है। ऐसा कहा जाता है कि यह आपके जीवन में बचपन से ही विकसित हो जाता है। इस चक्र का रंग लाल है। यह पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। जिस प्रकार पृथ्वी संपूर्ण जीवन का आधार है, उसी प्रकार यह चक्र आपके संपूर्ण शरीर का आधार है। एक इमारत की नींव की तरह मूलाधार चक्र हमें जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करने में मदद करता है और हमें स्थिर और सुरक्षा प्रदान करता है। यह हमारे जीवन के भोजन, पानी और भोग जैसे बुनियादी जरूरतों से जुड़ा हुआ है। जब हम अपने चक्रों को संतुलित करने की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा मूलाधार चक्र पर ही ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आज के इस भागा दौड़ी भरी जिंदगी में रोजाना अपने आप को स्वस्थ, संतुलन और खुशहाली की स्थिति में बनाए रखना अधिकतर लोगों के लिए असंभव सा कार्य मालूम पड़ता है। लेकिन अगर आपका मूलाधार चक्र मजबूत और संतुलन में है तो आपका जीवन भी संतुलित ही रहता है। इसके संतुलन में होने पर आपके अंदर अपनी इच्छानुसार किसी भी क्षेत्र में नई शुरुआत करने और जोखिम उठाने की क्षमता का विकास होने लगता है। मूलाधार चक्र का संबंध हमारी मूल जरूरतों से है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि। अगर हमारे ये मूल जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही हैं तो हमारा सारा ध्यान और सारी ऊर्जा इसी चक्र पर सोख लिया जाता है। हम अपनी मूल जरूरतों की कमी के कारण चिंता में रहते हैं और इसी वजह से हम इन चक्रों से आगे नहीं जा पाते हैं। अगर हम अपने जीवन में अपनी मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए परेशान हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारा मूलाधार चक्र खराब है। अगर हम अपने मूल चक्र को ही ठीक कर लें तो हम जीवन में सुरक्षित महसूस करेंगे और जीवन में सुरक्षा एवं आज़ादी की यह भावना आते ही हम अपनी इस ऊर्जा का उपयोग जीवन में और आगे बढ़ने के लिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यह हमें और दूसरे कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करने लगता है। इस चक्र को संतुलित और मजबूत करने के लिए आपको प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा नंगे पैर चलने की आदत डालनी चाहिए। इस चक्र का रंग लाल है, इस वजह से
आपको लाल कपड़े, लाल फल और लाल रंग की रोशनी के कमरे में बैठकर मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस चक्र के बीज मंत्र लंग का उच्चारण करना चाहिए। इस मंत्र का सुबह और शाम प्रतिदिन उच्चारण करने पर यह चक्र बहुत ही जल्दी संतुलित होकर मजबूत हो जाता है और आपके जीवन में प्रभाव डालने लगता है। इसलिए मूलाधार सबसे आवश्यक चक्र है, सबसे जरूरी चक्र है। सबसे पहले आपको इसको संतुलित करना चाहिए। इसके बाद अगला चक्र आता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र आपके शरीर में मौजूद दूसरा चक्र है। इस चक्र का स्थान हमारी नाभि से थोड़ा नीचे होता है। इस चक्र का सीधा संबंध हमारी भावनाओं और सृजनात्मक शक्ति से है। जब किसी व्यक्ति का यह चक्र असंतुलित होता है तो उसकी भावनाओं में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव होने लगता है, कभी सकारात्मक तो कभी अत्यधिक नकारात्मक। ऐसे व्यक्ति का किसी भी काम में मन नहीं लगता और उसके लिए कोई सृजनात्मक कार्य करना बहुत ही कठिन मालूम होता है। नकारात्मक सोच के कारण वह तनावग्रस्त हो जाता है, जिससे उसकी सारी ऊर्जा इसी चक्र पर ही खत्म हो जाती है, इसी चक्र द्वारा ही सोख ली जाती है। बात करें इस चक्र को संतुलित करने की, तो यह चक्र जल तत्व को प्रदर्शित करता है। अतः जिस व्यक्ति को अपना स्वादिष्ठान चक्र संतुलित करना हो उसे ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे हमारी रचनात्मक शक्ति बढ़ती है। यह चक्र संतरी रंग का होता है, इसलिए इस चक्र को संतुलित करने के लिए हमें संतरी रंग के कपड़े और चीजें धारण करनी चाहिए। इससे हमारी भावनाएं भी संतुलित रहेंगी और नई रचनात्मकता भी आएगी। एक बार यह चक्र संतुलित हो जाए तो हम अपनी बची ऊर्जा को अपनी तीसरे चक्र तरफ ले जा सकते हैं। इस चक्र के कमजोर होने पर व्यक्ति के अंदर सामान्य बुद्धि से भी कम बुद्धि होती है। उसके अंदर अविश्वास की भावना आने लगती है, उसके अंदर क्रूरता आने लगती है। अतः इसे संतुलित करने के लिए आप जब ध्यान करें तो ध्यान करते समय वंग बीज मंत्र का उच्चारण करें। ऐसा प्रतिदिन सुबह और सोने से पहले करने से यह चक्र संतुलित होने लगता है और यह अपना प्रभाव आपके जीवन में देने लगता है। अब बात करें अगले चक्र की, तो अगला चक्र है मणिपुर चक्र। दोस्तों, मणिपुर चक्र हमारी कुंडली चक्र में तीसरा चक्र होता है। इस चक्र का स्थान हमारी नाभि के पास होता है। इस चक्र का सीधा संबंध हमारे पाचन तंत्र और आत्मविश्वास से होता है। इस चक्र के असंतुलित होने पर व्यक्ति के अंदर अत्यधिक लज्जा, अत्यधिक दुष्ट भाव, ईर्ष्या, मोह, तृष्णा, भ्रम जैसी चीजें आने लगती हैं। इसके असंतुलित होने पर हमारा आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। आत्मविश्वास की कमी के कारण हम यह निश्चय नहीं कर पाते हैं कि हमें जीवन में क्या और कैसे करना चाहिए। इस चक्र का तत्व अग्नि होता है, तो इस चक्र को संतुलित रखने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी में रहना चाहिए। यह चक्र पीले रंग का होता है। इस चक्र को संतुलित रखने के लिए आप पूजा स्थान में पीले रंग की रोशनी के अंदर अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करके इसके बीज मंत्र रंग का उच्चारण करना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो यह चक्र बड़ी आसानी से संतुलित होने लगता है। इस चक्र के संतुलित होते ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। जब हमारी ऊर्जा तीसरे चक्र पर ही नष्ट होती है, जब हमारी शारीरिक ऊर्जा तीसरे चक्र पर नष्ट नहीं होती, तब यह चौथे चक्र की तरफ बढ़ती है और उसे पावर देने लग जाती है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। दोस्तों, अनाहत चक्र कुंडली प्रक्रिया में चौथा चक्र होता है। इस चक्र का स्थान हमारे दिल के पास होता है और यह हमारे शरीर में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण चक्रों में से एक चक्र है। इस चक्र का सीधा संबंध हमारी प्रेम, दया और करुणा की भावनाओं के साथ होता है। अगर हमारा यह चक्र संतुलित होता है तो हमारे अंदर इस प्रकृति के द्वारा बनाई गई हर एक चीज, इंसान और जीव जंतुओं के प्रति प्यार, दया और करुणा उभरती रहती है। जीवन में प्यार और खुशियां भर जाती हैं। पर अगर यह चक्र असंतुलित हो तो हमारे अंदर गुस्सा, नफरत, जलन और सभी तरह की नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं। इस चक्र का तत्व हवा होता है और यह चक्र हल्के हरे रंग को लिए हुए है। इस चक्र को संतुलित करने के लिए हमें गहरी सांस लेनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हरे रंग की चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। जब हमारी आंतरिक ऊर्जा नकारात्मक भावनाएं नहीं सोखेंगी तो यह ऊर्जा अगले पांचवें चक्र को जागृत करने लगती है। इस चक्र को नियंत्रित करने के लिए आपको प्रतिदिन ध्यान करते समय इसके बीज मंत्र, यंग मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अगला चक्र आता है विशुद्ध चक्र। दोस्तों, विशुद्ध चक्र कुंडली के अंदर, हमारे शरीर के अंदर मौजूद कुंडली चक्र में पांचवा चक्र होता है। इस चक्र का स्थान हमारे गले के पास है। इस चक्र का सीधा संबंध हमारी वाणी से होता है। अगर यह चक्र पूरी तरीके से संतुलित हो तो व्यक्ति को बोलने और सुनने की एक अद्भुत शक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत ही प्रभावशाली हो जाती है। ऐसा व्यक्ति एक साथ बहुत से लोगों को प्रभावित कर सकता है। वह एक अच्छा वक्ता, संगीतकार और लेखक बन जाता है। ऐसा व्यक्ति
सबको वह अपने मन की बातें अच्छे से समझा भी सकता है और दूसरों की बात समझ भी सकता है। ऐसा व्यक्ति बिना तैयारी के किसी भी विषय पर लिख या बोल सकता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी सीधा आकाश से आती है, परंतु जब यह चक्र असंतुलित होता है तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। इस चक्र का तत्व आकाश होता है और इस चक्र को नीला रंग दर्शाता है। इस चक्र को संतुलित करने के अगर किसी व्यक्ति का यह चक्र संतुलित हो तो उसे संतुलित करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा खुले आकाश के नीचे रहना चाहिए। हमें पहाड़ियों पर, खुले मैदानों में सफर करना चाहिए। ऐसी जगह बैठकर ध्यान, मेडिटेशन, अपने चक्रों पर ध्यान करना चाहिए और नीले रंग के कपड़े, गहने आदि पहनने चाहिए। अगर यह चक्र संतुलित न हो तो व्यक्ति की वाणी इतनी प्रभावशाली नहीं होती है और वो अपने मन की बात भी दूसरों को सही से बता नहीं पाता। पर जब भी व्यक्ति का यह चक्र जागृत हो जाता है तो वह व्यक्ति अगले चक्र की तरफ बढ़ता है और अपनी जीवन की नई ऊर्जा को अनुभव करता है। विशुद्ध चक्र का बीज मंत्र है हंग। इसलिए ध्यान करते समय अपने शरीर में मौजूद इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए हंग मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अगला चक्र आता है आज्ञा चक्र। दोस्तों, आज्ञा चक्र कुंडली की प्रक्रिया में छठा चक्र होता है। इस चक्र का स्थान हमारी दोनों आंखों के बीच थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, जहां पर हम बिंदी या तिलक लगाते हैं। इस चक्र के जागृत होने को तीसरे आंख का खुलना भी कहा जाता है। इस चक्र के जागृत होने पर हमें बहुत सारी शक्तियां मिल जाती हैं। इन शक्तियों के बारे में मैंने अपनी एक अलग वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। इस चक्र को संतुलित करने के लिए हमें अपने मन पर जीत हासिल करनी होती है। ऐसा करने के लिए मन को पूरी तरीके से विचार मुक्त बनाना होता है। मन को पूरी तरीके से शांत करने के लिए हमें ध्यान करना जरूरी होता है। इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से यह बड़ी आसानी से संतुलित होने लगता है। इस चक्र के संतुलित हो जाने के बाद हमारे सोचने समझने का नजरिया बिल्कुल ही बदल जाता है। हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण से हर एक चीज को देख सकते हैं। लेकिन जब यह चक्र असंतुलित होता है तो हमें नकारात्मक चीजें महसूस होने लगती हैं। हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाता है। हम हर चीजों में सकारात्मकता न देखकर बल्कि उसे नकारात्मक दृष्टि से देखने लगते हैं। व्यक्तियों के अंदर भी हम उनके गुणों को न देखकर उनके दोष को देखने लगते हैं, जिससे इसका बुरा प्रभाव हमारे जीवन, हमारे मन पर पड़ता है। जब आप इस चक्र पर ध्यान देते हैं, इसे संतुलित करने का प्रयास करते हैं, तब आपकी ऊर्जा इस चक्र पर इकट्ठा होने के बाद अपने पूरे प्रभाव में आ जाती है और आपका नजरिया बिल्कुल ही बदल जाता है। आप हर एक घटना, हर एक वस्तु, हर एक चीज, हर एक जीव के बारे में भी एक अलग दृष्टिकोण पैदा कर लेते हैं। सिर्फ इतने चक्रों के जागृत होने पर ही आप एक अद्भुत शक्ति के मालिक बन जाते हैं। आपके शरीर का ऑरा बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। आप जहां कहीं भी जाते हैं आपको हर तरीके से मान सम्मान मिलता है। लोग आपको देखकर ही प्रभावित हो जाते हैं, आपके बोलने पर प्रभावित हो जाते हैं, आपके हर एक कार्य से लोग प्रभावित होने लगते हैं। लेकिन अगर ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है, आप अपना प्रभाव कहीं नहीं बना पा रहे हैं, आपकी बात लोगों पर प्रभाव नहीं डाल रही है, आपके सोचने समझने का नजरिया गलत होता जा रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है, तो समझ लें आपका चक्र नकारात्मक हो गया है, असंतुलित हो गया है। इसे संतुलन में लाने की जरूरत है। अब अगला और अंतिम चक्र आता है सहस्त्रार चक्र। दोस्तों, सहस्त्रार चक्र हमारे शरीर में मौजूद 7वां और अंतिम चक्र है। यह आखिरी चक्र है। इस चक्र का स्थान हमारे सर के ऊपर होता है। इस चक्र का सीधा संबंध ज्ञान से होता है। जिन लोगों का यह चक्र जागृत हो जाए, संतुलित हो जाए, उन्हें इस संसार का असली ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस चक्र का सीधा संबंध परमात्मा से जुड़ा है। लगातार ध्यान करते रहने से अपने आप ही जागृत हो जाता है। इस चक्र को जमुनी रंग से दर्शाया गया है। इसे संतुलित करने के लिए हमें ऐसे ही रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने चक्र को संतुलित करने के लिए हमें मूल तत्व पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु से जुड़े रहना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान और योग करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने और दूसरों के जीवन का विकास कर सकते हैं। हम अपने जीवन में उन्नति पा सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई आपके चक्रों के असंतुलित होने पर उसे संतुलित करने की। अब बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है जिससे यह ब्रह्मांड, लॉ ऑफ एट्रैक्शन और चेतन मन आपकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करता, आपकी बातें मैनिफेस्ट नहीं हो पाती हैं। दोस्तों, सबसे बुनियादी बात है आपका शरीर ऊर्जा से बना हुआ है। जब ये चक्र असंतुलित हो जाते हैं तब आपके अंदर से नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा निकलने लगती है। आपका विचार नकारात्मक हो जाता है, आपका शरीर नकारात्मक हो जाता है। जब ऐसा होता है तब आपकी बातें ब्रह्मांड तक नहीं पहुंच पाती और चेतन मन उन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। लॉ ऑफ एट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अवचेतन मन यह लॉ ऑफ एट्रैक्शन आपके लिए तुरंत ही कार्य करे,
तो आपको सबसे ज्यादा अपने मूलाधार चक्र और अपनी आज्ञा चक्र को संतुलित करने की आवश्यकता है। जब आप इन 2 चक्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इन दोनों चक्रों को संतुलित करते हैं, तब ऑटोमेटिक आपके शरीर की ऊर्जा विकसित होने लगती है। आपका शरीर और मन दोनों ही सकारात्मक ऊर्जा से भरने लगता है और आपके लिए हर वो चीज कार्य करती है, हर अफर्मेशन, हर मैनिफेस्टेशन एक बार में कार्य करने लगता है। इसलिए सबसे जरूरी है अपने चक्रों को जानना, इसके असंतुलन को समझना और उसे संतुलित करना। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि आपका कोई चक्र असंतुलित है, उसे संतुलन में लाने की आवश्यकता है। अगर हाँ तो हमें कमेंट में बताइए और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।